तुलसीदास लिख रहे हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म बताया गया कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, ऊपर पीड़ा शम नहीं अधुमाई। सबसे बड़ा धर्म बताया गया गरीबों की सहायता करना, दुखियों की सहायता करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। चाहे प्रधान बन जाए, चाहे जिला पंचायत बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन चकिया चल रही जाए गरीब की छाती पे। अबे लॉकडाउन में बर्बाद कर दे, पहले नोटबंदी में बर्बाद कर दे, अब मरे को रहो है गरीब। और गरीबों को दुख देना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। एक बार यमुना के किनारे एक ऋषि बैठे हुए थे। तो ऋषि बैठे हुए तो वो ये देखते थे कि जो भी लोग आते हैं भारत के, तो एक एक रुपया व यमुना में फेंक जाए, और शाम को जो मछुआरे रहे चुम्बक द्वारा पैसा निकालें, दारू मदरा मांस सेवन करें। एक दिन एक स्त्री आई और उस स्त्री ने अपने पुत्र को फेंक दिया। ऋषि ने जवाब दिया कि सब लोग यहां आते हैं, कोई रुपया फेंकता है, कोई नारियल फेंकता है, कोई गोला फेंकता है, लेकिन ये स्त्री आई, इसने अपना बच्चा फेंक दिया। जवाब दिया, बेटा इधर आओ। मेरी बात समझ में ये नहीं आई कि मैं देखता हूं कि लोग यहां रुपया फेंकते हैं और तूने अपने पुत्र को फेंक दिया। तो उस अबला ने रो करके जवाब दिया, महाराज मेरे पति से बिछोड़ा हो गया, मेरा एक पुत्र था, मैंने उस पर आस लगाई थी, वो भी दुनिया से अलविदा हो गया। मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं कफन मंगा करके अपने बेटा को दफना देती। तो मैंने सोचा मैं अपने पुत्र को यमुना में बहा दूं। उस ऋषि ने अपने माथे में हाथ मारा के हे प्रभु, हे दुनिया वालों, मथुरा वृंदावन में जाकर के भंडारे कर देगा, लेकिन पड़ोसी को कभी सब्जी नहीं देगा, गरीबों को कभी सहायता नहीं देगा। इंसान बहुत बदल गया है, लेकिन हम इस दुनिया में आए हैं तो केवल इतना तो करना चाहिए कि हमें मानव धर्म में क्या क्या करना चाहिए। न जाने कितने लोग इस दुनिया में आए, तपस्वी आए, बलवान आए, ज्योतिषी आए, लेकिन इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। लिखा किसी कवि ने, अरे चले गए नंबरदार, ठहरे नहीं ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जिम्मेदार चले गए। हे इंसान, इतना अपमान क्यों करता है? और मैंने तो कुछ यहां तक भी देखा है कि कुछ लोग अगर भागवत सुनने न जाएं, बोले पागल है, हमारे पास क्या कमी है, बच्चा हम पे, पैसा हम पे, परिवार हम पे, पापी लोग सुनते हैं कथा तो। लेकिन ध्यान रखना, कथा कौन सुनते हैं
और कैसे लोग आते हैं। चले गए नंबरदार, मेरे नहीं ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के ठेकेदार चले गए। चले गए सूबेदार, ठहरे नहीं ठेकेदार, ठहरे नहीं चौकीदार, रात दिन जाग जाग पल्लेदार चले गए। दुखी और सुखी गए, छोड़े हर खुशी गए। दुखी और सुखी गए, छोड़े हर खुशी गए। उनके तो पीछे पीछे रिश्तेदार चले गए। नए और पुराने गए, पागल दीवाने गए। उनके तो पीछे पीछे कदरदार चले गए। लेखपाल मुंशी गए, छोड़ की कुर्सी गए। उनके तो पीछे पीछे तहसीलदार चले गए। अरे चले गए सब दुनिया से, और ना जाने कहाँ चले गए। लेकिन जाने कहाँ चले गए। चले गए। जिस दिन से इंसान गया इस पृथ्वी को छोड़ के, न कोई चिट्ठी आई, न कोई संदेश आओ, यही ना मालूम के कहां चले गए। लेकिन अमर क्या रहा? केवल नाम, दाम अमर नहीं। हे मानुष, कितनी भी दौलत कमा ले तू, लेकिन ध्यान रखना, जिस समय शमशान में जाएगा तो केवल 4 आदमी तेरे साथ जाएंगे, 4 करोड़ नहीं। इधर में श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, मैं आपके सामने महाराज त्रिबंदन हुए। त्रिबंदन के पुत्र जो थे उनका नाम था त्रिशंकु, जिन्हें सत्यव्रत के नाम से भी माना जाता है। इधर सिंह देश में महाराज सिंह हुए। बहुत सुंदर राजा थे, जिनके आंगन में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिस कन्या का नाम था कमला। लेकिन कमला बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी कमला। जब धीरे धीरे यौवन की दहली पर कदम रखती है, आंगन में सियानी होती है, ऐसा ही नहीं, कैसी थी वो तो फूलन कैसी फूल
बहुत सुंदर थी वो बेटी, बहुत सुंदर। अपने आंगन में जिस समय खेलती है, एक दिन मां ने विचार किया है कि मेरी बेटी परयोग हो चुकी है, तो अपने पति से कहा है कि महाराज कोई सुंदर घर भर तलाश करो, बेटी का विवाह कर दो। तो महाराज सिंह ने अपने मंत्री से कहा कि महाराज मेरी बेटी बहुत सुंदर है, तो कोई सुंदर वर बताइए। मंत्री ने कही महाराज अब तो जवानों बदल गए है, तुम्हारी लड़की सुंदर है और सुंदर वरना चाहिए, तो एक काम करवाए, जो तुम्हारी नगर की सीमा पर शेर रहता है, तुम एक खत लिखो और खत में ये लिख दो जितने भी देश देश के राजा हैं, जो भी वीर हमारे इस सिंह देश में आकर के उस शेर से युद्ध करेगा, शेर को पराजित कर देगा, उसके साथ में हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। इधर में महाराज सिंह देश थे, महाराज सिंह ने पत्र लिखा, और क्या लिखा पत्र में? अरे सीधी सीरी सुबला की, अरे लावन की उपमा पर योगी बने सब जब खत को लिखा, खत में लिख रहे महाराज के जितने भी देश देश के राजा हैं, तो सेहरा बांध की तो जबइयो कि अगर भुजाओं में ताकत हो कि शेर से युद्ध कर सको तो लिख दिया खत महाराज ने, नाई और पंडित को भेज दिया।
कि जाओ देश देश में जाकर के इस खत को भेज दीजिए। अब जैसे ही कथ सब राजन के पास गो, अब ऐसा कौन सो राजा उसको घत्ते बढ़ती हो शेरते लड़ाई लड़े और तब ब्याह करे, सब राजन ने इनकार कर दे। और ये श्रीमान 100 पैसे में सम्मानित करते हैं हमारे श्रीमान रणवीर सिंह। प्रभु से मैं यही आकांक्षा करूंगा, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद तो खैर नहीं दे सकते हैं, तुम्हारा आशीर्वाद इस बच्चे पर बना रहे तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के समय देश विदेशों में जब खत गया है तो सबने इनकार कर दिया। बहू तो रू प्यारी है, जान प्यारी है, वो जानी चली जाए तो फिर बहू को का होयो।